भगवते वासुदेवाय नमः। पावन पुनीत वैशाख मास में स्नान से मनुष्य के सब पाप धुल जाते हैं। 10वें अध्याय में हमने राजा हेमकांत को विष्णु लोक कैसे मिला ये जाना। आज मैं 11वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारय गगन सदृशः मेघवर्ण शुभांगनम। मैं विष्णु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु जी को प्रणाम करके 11वां अध्याय शुरू करती हूँ। इस कथा को सुनने के पश्चात राजा ने कहा, हे महामुनि, आपने वैशाख मास के पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया। वे बड़े ही सुलभ हैं। उन्हें करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तब फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का देव अनुकूल धर्म भी संसार में अधिक प्रचलित नहीं हो सका है। श्रुति देव जी ने कहा, हे राजन, तेरे इस सुंदर प्रश्न को सुनकर मैं परम सुखी हुआ। अन्य धर्म तो संसार में विख्यात हैं, परंतु वैशाख मास के धर्म कार्य प्रख्यात नहीं है। इसका सहज उत्तर सुनो। इस संसार में पुत्र, पौत्र, संतान तथा अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेकानेक प्राणी हैं। उनमें से राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति प्रिय है। जो प्राणी इच्छा रहित सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस वैशाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाए रखते हैं, उस रहस्य को सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला समस्त राजाओं में उत्तम था। वह राजा एक दिन जब शिकार के लिए वन में जा रहा था, तो मार्ग में उसने यह देखा कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जलदान के हेतु प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं विश्राम हेतु छायादार मंडप बना रहे हैं, कहीं कुआं और तालाबों का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उन्हें साफ कर रहे हैं, तो कहीं छत्री दान कर रहे हैं और कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं विश्राम करते हुए पथिकों पर पवन डुला रहे हैं, कहीं शीतलता के लिए सुगंधित पुष्प दे रहे हैं, तो कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। इस भांति नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुछ शिष्य मंडली पर को यह सब कार्य करते हुए देखकर राजा ने पूछा, हे कुमारों, तुम लोग कौन हो? इस प्रकार के कार्य किस लिए कर रहे हो? वह सुनकर वे बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरुजी की ही आज्ञा से हम इन सब कार्यों को कर रहे हैं। ये कर्म, धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही मोक्ष को भी प्रदान करने वाले हैं। इन कार्यों से जो विशेष फल प्राप्त होता है, इसके विषय में तुम जाकर गुरुदेव से पूछो। उनके इन वचनों को सुनकर राजा महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर वशिष्ठ जी ने समुचित आदर किया और उचित आसन देकर बिठाया। जब राजा ने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महामुनि, मैंने आपके मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा देखा है। उन शुभ कार्यों को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। मैंने उनसे जानना चाहा कि किन कृत्यों से किस फल की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने दया करके मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि इन कर्मों के द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है। इस समय मैं इन श्रेष्ठ कार्यों के उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह सुन प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म में रुचि जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम इस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। वैशाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्राणी धर्म में प्रीति रखते हैं, उन्हें इस धर्मशील मास का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग देनी चाहिए तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए
तथा ब्राह्मणों की सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि जो चराचर जगत के स्वामी हैं अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम इस बैसाख मास का पालन अति उत्तम रीति से करो। अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे भी ऐसा करने को कहो। जो प्रजाजन इस परम पुनीत वैशाख मास का सेवन ना करे उसे दंड भी दे सकते हो। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म के उस श्रेष्ठ मर्म को जानकर राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। फिर उसने भगवान केशव के चरण हृदय में लगाकर प्रभु से प्रीति करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगा। जब वैशाख मास आने को हुआ तब राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। 8 से 80 वर्ष तक का कोई भी पुरुष, स्त्री अथवा बालक यदि वह रोगी नहीं है तो वह मेष की संक्रांति से सूर्योदय के पहले ही स्नान करके वैशाख मास के उत्तम धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे चोर को दी जाने वाली यातना दी जाएगी एवं राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा तथा धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भी नियुक्त किए। इस प्रकार राजा के संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार होने लगा। बाहरी राज्य के लोग भी धर्म पालन की इच्छा से राज्य में आकर बसने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया कि इस पुण्यशील राज्य में मरने वालों को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा के धर्म में रत होने के कारण धर्म का चारों ओर बोलबाला हो गया। वहां की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान रह गए क्योंकि नरक खाली रहने लगा था। तब एक दिन नारद जी धर्मराज के पास कहने लगे, हे धर्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारे यहाँ बड़ी शांति है। नरक से हाहाकार का शब्द आता हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुकर्मी जन तुम्हारे राज्य में आते जाते क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब धर्मराज ने यह कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। उसने भगवान केशव के चरणों में प्रीति लगा रखी है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने संपूर्ण राज्य में प्रजा को वैशाख मास का सेवन कराना प्रारंभ कर दिया है। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। वे सभी पुण्यों में प्रीति रख रहे हैं और कोई भी पाप कर्म नहीं करता। यही कारण है कि आपने पुण्य के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मेरा यह लोक पूरी तरह खाली हो चला है। वैशाख धर्म सेवन करने के कारण प्राणी ब्रह्म हत्या सरी के महाभयानक पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। अतः अब तो मैंने यह निश्चय किया है कि मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। यदि मैं उस राजा को जीत सकने में असमर्थ रहा तो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन करूंगा, अन्यथा उसे मार ही डालूंगा। इस प्रकार नारद जी को अपने मन का सारा हाल कहकर यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यमदंड को हाथ में ले वैसे पर सवार हो अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। उसने महाबली राजा को पराजित करने के लिए उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा को यह पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। दोनों ओर भयानक युद्ध हुआ। राजा के बड़े पराक्रम के आगे यम की सेना बहुत देर तक नहीं टिक सकी। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी तो यमराज ने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाए। फिर राजा का वध करने के लिए की इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर मारने के लिए आगे बढ़े। राजा ने यह जब देखा कि यम बाण चलाकर यम की ढाल तलवार को काट डाला था कि देखते ही देखते राजा ने यम के भी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर भी मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना यम दंड उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। उधर भगवान विष्णु ने जब यम दंड को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन को आया देखकर यमदंड निस्तेज हो गया। फिर वह यम को ही मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राजा बहुत व्यथित हुआ और भगवान के प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करता हुआ बोला, हे भगवान के प्रिय आयुध,
आप भक्त जनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप शांत हो जाएं और यमराज को अधिक त्रस्त न करें। इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक को वापस चला गया। तब यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, जहां लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सम्मुख वेद, पुराण आदि शरीर धारण किए बैठे थे। नदी, वृक्ष आदि भी शरीर धारण किए खड़े थे। वापी, कूप, तालाब और पर्वत सभी शरीर सहित उपस्थित थे। दिन, रात, पक्ष, मास, कल्प, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, रक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, पराजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए थे। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग करने के उपरांत यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप करना प्रारंभ कर दिया। यमराज की उस दशा को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित सभी लोग महान आश्चर्य करने लगे। सबने मन ही मन में विचारा कि यम, जिसे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, आज इस प्रकार दीन होकर क्यों खड़ा है। यम के वस्त्र फटे थे, शरीर की कांति नष्ट हो चुकी थी और चित्रगुप्त भी उसके पीछे उदास खड़ा हुआ था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभु, अब आप मेरे पद की मर्यादा लोप हुई जाने। मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है। मेरे वस्त्र आदि छीने जा चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद दुखी हो गए। तब पवन ने भगवान ब्रह्मा के मन का आशय जानकर यम को उठाकर अच्छे आसन पर बिठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की है। तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा कलेश निश्चय ही दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े ही विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं को सत्य सत्य बताने लगा। इस तरह 11वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।